दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें और आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ भी बना रहे। हम जो लोग सभी रहते हैं, हम सभी भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं। ईश्वर की कृपा के ऊपर ही हम लोग निर्भर रहते हैं। मृत्यु लोक में आदिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है कि जो भी हम मनुष्य हैं, ये सब भगवान की कृपा पर, उस ऊपर वाले की मर्जी पर ही हम लोग आश्रित रहते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो हम आकाश की तरफ निहारते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं। ऐसा ही होता है और ऐसा होता आया है और ऐसा होता था कि जब भी कोई परेशानी आती है और ऊपर की तरफ निहारते हैं और ऐसा लगता था कि जैसे कोई शक्ति आएगी और वो हमें बचाएगी। कोई भी परेशानी आई और ऊपर से कोई भी शक्ति आके हमारा बचाव करेगी, ऐसा ही महसूस होता आया है। पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी ऐसा ही होता है। हम एक शक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि एक शक्ति हम सभी को बचा के चलती है। और जब हम उस शक्ति को महसूस करते हैं और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती रही हैं, जो भी घटनाएं घटित होती थी, उन्हीं से सब त्योहारों का जन्म होता गया। जो भी कुछ भी शुभ घटनाएं घटित होती गई, सब त्योहार उनसे बनते चले गए। और त्योहार जो होते हैं वो हमारी जड़ है। ये जितने भी हम त्योहार मनाते हैं, ये सब हमारी रक्षा करते हैं और इन्हीं में से एक रक्षाबंधन का त्योहार है। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो प्रेम के बंधन का त्योहार है। इसके ऊपर मुझे एक कहानी भी याद है जो हम बचपन में सुनते थे कि जब बाल कृष्ण के रूप में कृष्ण भगवान अपनी शरारतें किया करते थे, क्योंकि नटखट तो थे ही कृष्ण भगवान, तो बाल कृष्ण के रूप में इतनी लीलाएं करते थे और परेशान करते थे माँ यशोदा को। तो माँ यशोदा एक बार बहुत परेशान हो गई, तो उन्होंने एक लंबी रस्सी ली। उन्होंने सोचा आज तो मैं कृष्ण को बांधूंगी इससे। तो वो लंबी रस्सी को लेकर भगवान कृष्ण को बांधने के लिए चल पड़ी। लेकिन बाल कृष्ण कहाँ बांधने में आते हैं। और रस्सी इतनी बड़ी होती गई, फिर भी उसमें कृष्ण भगवान नहीं आते। उनको जैसे ही बांधते रस्सी छोटी हो जाती, तो बाल कृष्ण बंधने में नहीं आ रहे थे और माँ यशोदा बहुत परेशान हो रही थी। तो अब जब कृष्ण भगवान ने देखा कि माँ यशोदा बहुत परेशान हो रही हैं, तो उन्होंने अपने आप को उनके प्रति समर्पण कर दिया और उस रस्सी में वो खुद ही बंध गए। तो इसे प्रेम का बंधन कहते हैं। ये बंधन है जो प्रेम का बंधन है, इसमें प्रेम दिखता है। तो इसी तरह से जो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, ये भाई बहनों के बीच में प्रेम का त्योहार है। मैं इस त्योहार को लेके थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है और आप सभी भाइयों का प्यार मेरे साथ है, तो मैं आगे बात करती हूँ आपसे। तो जो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, ये बहुत प्रेम का त्योहार है। इसमें भाई भी बहुत खुश होते हैं, बहनें भी बहुत खुश होती हैं और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और जो भाई होते हैं वो उन्हें सुरक्षा का वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी लोग मनाते हैं। और जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है वो हर साल हम लोग सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाते हैं। और इस बार जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये हम लोग 22 अगस्त रविवार को मनाने वाले हैं और जो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा वो 21 अगस्त को ही होगा। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो शाम को 7 बजे 21 अगस्त को प्रारंभ होकर 22 अगस्त को शाम को 5:31 तक रहेगी। और जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा वो हम सुबह 6:16 से लेकर शाम को 5:31 तक राखी बांध सकते हैं। दिन में भद्रा नहीं रहेगी, हम सारे दिन राखी बंधवा सकते हैं और बांध सकते हैं। लेकिन अभिजीत जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस तरह से हम
इस दिन रक्षाबंधन के त्योहार को मना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे, ये बात करेंगे कि हम रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम राखी की थाली जो है वो तैयार करेंगे। रोली, चावल, नारियल, राखी, मिठाई, हमें पूरी थाली तैयार करनी है। और हम जो वस्त्र पहनेंगे वो शुभ रंग के ही पहनते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती रही हूँ। तो हमें पूजा की थाली बहुत उत्साह के साथ तैयार करनी है। अब इस दिन हमारे यहाँ सेवैयाँ बनती हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हो सकती हैं, जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप कर सकते हैं। तो इस दिन हम सेवैयाँ जरूर बनाते हैं और उन्हीं से हमारे यहाँ पूजा होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो केसरिया धागा होता है उसे रक्षा के रूप में हम यूज करते हैं और हम लोग उसी से ही पूजा करते हैं। तो जो हमारा वो धागा होता है उसे हम मंत्रोच्चार से पवित्र करते हैं और ये जो पवित्र धागा होता है इससे हम अपने घर के मुख्य द्वार को राखी बांधते हैं। तो घर के मुख्य द्वार के पीछे जो राखी बांधने का लॉजिक है, ये जो पुरानी हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, उनके पीछे तर्क ये होता है कि हमारे घर की रक्षा होती है और जो ऊपरी शक्ति होती है, भगवान की जो शक्ति होती है, वो हमारे घर की रक्षा करती है। कई बार बुरी नजर से हमारे घर की रक्षा करती है, हमारे घर का बचाव करती है, दुर्भाग्य को आने से रोकती है और जो हमारे आसपास जो भी नेगेटिविटी होती है उससे दूर करती है। तो इस जो मंत्रोच्चार के बाद हमने जो ये रक्षा कवच तैयार किया हुआ होता है, इससे हम अपने घर के मुख्य द्वार को और द्वारों को हम राखी बांधते हैं। इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और जो हमारे आसपास पंच महाभूत तत्व होते हैं, जो भी, जैसे हम जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन सबको भी ये जो रक्षा धागा होता है ये इन सबको संतुलित करके चलता है और हमारे घर को सुरक्षित रखता है। तो इस तरीके से इसी जो धागे को, जो भी हमारा पवित्र धागा है, इसी से बहनें भाइयों की कलाई पर भी राखी बांधती है। हमारा जो मंदिर होता है वहां भी हम ये रक्षा कवच बांधते हैं, जो हमारा ये धागा होता है। तो इस पवित्र धागे से हम अपने घर के द्वारों को राखी बांधते हैं, तो हमारे घर को हम सुरक्षित रखते हैं। हमें महसूस होता है कि एक शक्ति है जो हमारे घर को सुरक्षित रख रही है और हम उसके अंदर सभी परिवार के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर जो हमारे घर के भाई होते हैं वो सब बहनों से राखी बंधवाते हैं और राखी बंधवाने के बाद भाई बहनों को उपहार देते हैं। ये सब हमारी परंपराएं चली आ रही हैं और वो सब हम करते भी हैं। इस दिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूरी पॉजिटिविटी के साथ रहना है, हंसी खुशी के साथ रहना है। और मैं सभी भाइयों से भी ये कहूंगी कि जब वो राखी बंधवाते हैं बहनों से, तो वो अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। तो खुशी खुशी अपनी बहनों से राखी बंधवाएं और सभी बहनों से भी ये कहूंगी कि अपने भाइयों को खूब आशीर्वाद दें। और ये प्रेम का त्योहार है, इसे आप बहुत खुशियों के साथ मनाएं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।